Hello students. So now we are moving towards our first chapter of BA. फर्स्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है क्योंकि इसमें एग्जांपल्स आएंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टॉपिक्स, न्यू टर्मिनोलॉजी. ओके, सो देयर वुड बी अ डिफरेंस. यू कैन से दैट कनेक्शन बनना चाहिए हम दोनों के बीच में, ठीक है, स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में. और टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है. नाउ सो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. नाउ what is business? What is, according to you, what is business? Any person who wants to earn profit and want to sell to their customer anything, okay, whatever they are producing they want to sell to their customer and want to earn profit. ये बिजनेस का बेसिक चीज है कि भाई इसको क्या है, मेन तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है. कोई भी बिजनेस, कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस हो, वो फ्री में आपको कुछ नहीं देगा. यस, अगर फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे कुछ मोटो होगा, तभी आपको फ्री में मिलेगा. उसके अलावा फ्री में मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है. व्हेनेवर यू हर्ड ऑफ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट नहीं होता, वो उसकी जो प्रॉफिट है ना वो थोड़ा कम किया जाता है. दैट्स इट. ओके, क्लियर. जो ये बिजनेस कोई भी चला रहा हो वो फ्री में कोई नहीं देने वाला. अगर वही करना होता तो मैंने आपको पहले के लेक्चर में जो बोला कि दान कर दो, वही करना है ना, क्योंकि लॉजिकल चीज है कि कोई भी बिजनेस, इफ एनीवन इज डूइंग अ बिजनेस, ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, ही वोंट थिंक एनीथिंग एल्स. यस, टू गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, टू गिव गुड अमाउंट ऑफ, यू कैन द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज डिफरेंट चीज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से, क्यों बिजनेस इंपॉर्टेंट है. अभी करंट सिनारियो में, ठीक है, काफी सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, काफी सारे, मतलब सब कुछ बंद था, हमारे आजू बाजू सब कुछ फुल लॉकडाउन था. सो देयर वर सर्टेन रेस्टोरेंट्स हु वर गिविंग फूड टू पुअर पीपल. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज डोनेशन, और यू कैन से दैट इज अ सोशल सर्विस. दे वर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, दे वर नॉट सेलिंग एनीथिंग. ओके, दे जस्ट गिव द फूड पैकेज टू द पीपल हु वर इन नीड. Okay, so that is, you can say that social service. Though they are the restaurants, they sell their, you can say that they sell their foods, but what they were doing, they were right now they were just giving food package to the needy. Now the moment restaurants are going on, home deliveries are going on, they started selling their food product, and in return we give the money. Okay, now their profits will be starting. Okay, भाई प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, बट इनकम विल बी जनरेटेड. क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, जब किसी को फ्री में दे रहे हो ना तो वो बिजनेस नहीं गिना जाता. जिसको जरूरत है उसको दे रहे वो भी, और सामने कुछ भी नहीं मिल रहा, पैसे भी नहीं मिल रहे, तो वो बिजनेस नहीं गिना जाता. बिजनेस कब होगा, जब आप कुछ दोगे और सामने आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ दैट टेक्स अस टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ एनी एक्टिविटी कैरिड आउट, कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी का तो मतलब पता है आपको, ठीक है, दैट इज अ बेसिक थिंग, दैट एनीथिंग यू डू कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. ये वर्ड है, इकोनॉमिक बेनिफिट. ओके, और मॉनिटरी कंसिडरेशन, और मॉनिटरी कंसिडरेशन. एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव of economic benefit or monetary consideration. Okay, economic benefit means you have to give money. Okay, money can be in any form, cash, card, bank transfer, Paytm, you can say that any online transactions will be considered as economic activity, economic benefit, you can say that. Okay, example दे रहा हूँ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. For example, you are going to a restaurant, eating the food, then you give the money, pay the bill. Okay, that is considered as economic activity. Okay, any activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. Now, any business. Okay, now we are that was a example according to the customer. Now we will move towards the business. Any business. Okay, they have a business of selling a pen. Okay, so they sell the pen to the customer and in return they get the money, then it is considered as economic activity. Am I clear?
ओके, बहुत धीरे धीरे से शांति से समझाया, समझ लेना, वापस एक बार समझ लेंगे कि एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कि आप सेल कर रहे हो, सामने पैसा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मनी। ओके, रुपीस सामने। अगर इफ यू आर सेलिंग टू वन पर्सन, देन यू विल गेट 20 रुपीज इन रिटर्न, देन इट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? गॉट इट? ओके, नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाइदर मॉनिटरी नॉर इकोनॉमिक गेन, मतलब फ्री में दे रहे हो। ओके, ये पेन मेरे नया लॉन्च हो रहा है, ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेशनरी शॉप्स वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कि आप सेल करिए, फ्री में करिए, किसी को कोई चार्ज मत लेना। दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? फ्री में दे रहे हो, वो भी कस्टमर को भी फ्री में देगा, ही वोंट चार्ज एनीथिंग, देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, घर पे बाहर जो पिज्जा खाते हो, डोमिनोज का पिज्जा, पिज्जा हट का पिज्जा, कहीं भी कोई भी पिज्जा, घर पे वही पिज्जा मम्मी आपको बना के खिलाती है, आप सामने पे करते हो? नहीं सर, मम्मी को थोड़ी पे करना होता है। तो देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शी इज गिविंग यू इन फ्री, फॉर फ्री, शी इज नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। ओके, so that is considered as non-economic activity. Clear? Got it? ठीक है, दोनों चीज वापस समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमारा टॉपिक इजी हो जाएगा। Any activity, economic activity, any activity carried out with an objective of economic benefit or monetary consideration. Any activity, whatever you are doing, okay, whatever activity you are doing, and in a consider for a, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, फॉर मतलब कुछ सामने पैसा मिलना चाहिए। नीचे खेलने जाते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। हाँ, बॉल लेने जाते हो, वहां पे पैसा दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नीचे खेलने जाते हो, एंजॉयमेंट मिला, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ यू बाय समथिंग, if you purchase something and give money against that, then it will be considered as economic activity. Or and if you are not giving anything and you are just having, you can say that enjoyment, for you're doing for your enjoyment or your services, social service, then it is considered as non-economic activity. Clear? Okay, done. Now difference between economic activity and non-economic activity. Now first point is motive. What is the motive for economic activity? The motive for economic activity is economic benefit. What is the motive of economic activity? Economic benefit. You need to get money in return. If you are selling anything to the customer, you need to get money in return. If you don't get any money, credit. See, there might be credit way. If you are buying right now, you need to pay after 6 months, or after you have to pay install in installments. Then also that is considered as economic benefit, because anyhow you have to pay. If you are paying by credit card से आप पे कर रहे हो, अभी पे नहीं करना है, within 1.5 months or 1 month आपको पे करना है. Okay, anyhow you have to pay that money. Yes, so at that time also it will be considered economic activity. Okay, non-economic activity motive is social service. It is just a service. What? It is just a service, human service. Okay, like I said, now everything is open. Okay, whole Gujarat is open, or you can say that whole India is open almost. Now any restaurant was giving the food in place of money, that is considered economic. And any restaurant giving food to just the needy people, then it will be considered as social service. Okay, got the example? Now expectation. The expectation for economic activity is profit, salary and fees. Now profit, salary and fees, these are the three important, you can say that expectation for economic. Profit, any businessman will wants a huge amount of profit. जो हिसाब से बिजनेस होगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए.
5 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, कब मिलेगा? जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा या फिर उससे छोटा, बहुत कम, मतलब 20 लाख का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो तो वो सोचेगा कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके। सैलरी, एनी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर एनीवन ही वांट्स सैलरी। मैं फ्री में तो काम नहीं कर रहा। ओके। मैं इधर कोई स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, अच्छी स्कूल में जाता हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। ओके। फीस, थर्ड इज फीस। फीस कौन? डॉक्टर्स चार्जेस फ्री में कोई करके देता है? आप अभी डॉक्टर कोई भी कभी भी टाइम पे डॉक्टर पे जाओ तो सबसे पहले जैसे आप रूम के डॉक्टर के बाहर निकलोगे तो आपको क्या बोला जाएगा कि फीस दे दो। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। ओके। हियर सर्विस टू द कंट्री, those who are doing non-economic activity, they are serving to the country. Okay. Right now there are so many people in the current scenario who are doing social service. Okay. They want to just want to help others, the people who are in need. क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक्सेसिबिलिटी सब है, खाने की एक्सेसिबिलिटी, एसी की जैसे एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल है, सब कुछ है। खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना है, पैसा भी है, सबके पास नहीं है। जो पुअर पीपल है उनके पास कभी तो कुछ काम नहीं चल रहा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे काम नहीं चल रहा था, तो कैसे सर्वाइव करें? तो वहां पे वो लोग सर्विस देते थे। तो ये किसके लिए सर्विस हुआ? सर्विस टू द कंट्री। ओके, क्लियर? नाउ टाइप, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दिस 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ यू विल बी आफ्टर दिस टॉपिक, मतलब ये चैप्टर में ये 3 चीज पढ़ने वाले, बिजनेस, प्रोफेशन and employment. Now business, like I said, who are doing the business? Those who want to earn profit and sell something to the customer and get the money. Okay, that is easy. Now profession, doctor, CA, you can say that teacher, these all are the professions. Okay, we are doing a profession, our profession is teacher. Now we are giving service, we won't give for free. We are giving the services, but we won't give for free of charge. We will charge for that. Okay, doctor, CA, teachers, many other professions are there. Now these 3, I'm giving you just 3 examples. Doctor will charge for you. If you are going there, you are sitting in his cabin and asking for the precautions and what do you have to do, then you need to pay the money, and that is considered as fees. CA, if you go to CA and file a income tax return, you need to pay the fee. टीचर के लेक्चर ले रहे हो, अभी तो काफी टीचर भी फ्री में भी दे रहे हैं, कि क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको फीस पे करनी पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड? एम्प्लॉयमेंट में एनी पर्सन वर्किंग अंडर द एनी पर्सन, मतलब हेड, बॉस और एम्प्लॉय, एट दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। मैं खुद का नहीं कर रहा, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। ओके। बिजनेस कैन हायर प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के अंडर में प्रोफेशनल भी आ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, ठीक है ना। एक वर्ड बहुत चला है, दैट इज स्टार्टअप। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा स्टार्टअप सुन रहा है आप लोग। व्हाट इज स्टार्टअप? दैट इज अ बिजनेस। ओके, काफी सीए या कोई भी, काफी लोग ऐसे थे कि MBA कि पहले क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट था, किसी अंडर के जॉब कर रहे थे। देन दे रियलाइज कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, तो बिजनेस शुरू करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? ये 3 टॉपिक्स। नाउ देयर इज नो टाइप नहीं है, नॉन इकोनॉमिक में कोई टाइप ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस है ना। सोशल सर्विस कई तरीके से हो सकती है, बट एट द एंड व्हाट यू आर डूइंग, सोशल सर्विस। ओके, अंडरस्टूड? नाउ रिस्क इज मोर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज मोर, क्योंकि वहां पे कोई पता नहीं है। बिजनेस आज जैसे हु वुड हैव इमेजिन ऑन 15th of March कि ऐसा लॉकडाउन आएगा? किसी ने सोचा था? नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा था। सबने क्या सोचा था कि भाई फॉरेन कंट्रीज में ना, इंडिया में आते थे थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा भी नहीं, पता नहीं, किसी को नहीं पता था। बट द मोमेंट ऑन 22nd March जनता कर्फ्यू हैपन एंड देन लेटर ऑन इट रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो रिस्क इज अनसर्टेन, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि कोई ऐसा इतना बड़ा लॉकडाउन आ जाएगा, लेकिन हुआ, ठीक है। तो रिस्क है, क्योंकि बिजनेस देखो, सैलरी वाले, एम्प्लॉयमेंट वाले को तो सैलरी मिल ही रही है, प्रोफेशन वाला अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहा, तो रिस्क तीनों में है। कई बार क्या होगा, जैसे काफी सारी कंपनीज में
एम्प्लॉयज को निकाल दिया करंट सिनारियो, तो एम्प्लॉयमेंट भी चला, तो रिस्क तो है ही। रिस्क तो ऐसा है नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क सबसे हाईएस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नॉन इकोनॉमिक में कोई एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है। आपको क्या करना है, आपका अपना काम करना है। सोशल सर्विस कर रहे थे पहले, अभी भी सोशल सर्विस कर रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे सैलरी मिल रही है, ओके। मैं रात को कहीं पे कोई एक जगह है जहाँ पे पुअर पीपल को पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, दैट इज सोशल सर्विस, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, सुबह को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब मैं टीचर तो हूँ लेकिन स्कूल में भी हूँ, लेकिन रात को पढ़ाने नहीं जाता, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि सुबह मैं स्कूल में जाता हूँ तो दैट इज इकोनॉमिक, मुझे सैलरी मिल रही है। इफ आई एम गिविंग द सर्विस आई एम गेटिंग द मनी, तो वो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी। रात को जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जो पुअर पीपल है उनको जरूरत है उनको पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज कंसिडर्ड सोशल सर्विस, ओके, एंड दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना काफी है, ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।